हेलो फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी है, ठीक है, ये देखिए 5/12 है, इसका पावर क्या है 4 है, देखिए 5/12 इसका पावर 3 है, इसे देखिए 5/12 इसका पावर 5 है, ठीक है, देखिए ये क्या है कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो इस तरह के जहां भी क्वेश्चन है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा, इसका ऐड करने के बाद है ना इक्वल टू 5, तो सिंपल है, इसको क्या कीजिएगा 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 5। देखिए अब 3x इज इक्वल क्या है, देखिए अब उस साइड क्या है, इज इक्वल टू साइड क्या है, प्लस माइनस 4 है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4, देखिए 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आइए हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, इस तरह जहां भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो पावर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग पावर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह जहां भी कुछ नहीं तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेम चीज 2/3 माइनस 2/3 और इसको हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 6, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है ये तो माइनस में, ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस पावर हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे माइनस 3 और इसके पावर क्या करेंगे पॉजिटिव पावर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज 4 डिनोमिनेटर में क्या आएगा 64 आएगा, 3 3 9 3 3 9 into 3 9 9 9 81 81 into 9 9 72, ठीक है, आ जाएगा डिनोमिनेटर में 7 9 7 to 9, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, ये हम बता। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, 2/3 एंड इस पावर 3, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पावर पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव लाने के लिए देखिए क्या है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इसको क्या करेंगे हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करते ही क्या है पावर पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है, देखिए पावर हम लोग चेंज करते हैं कैसे, 3/2 एंड पावर 3, इसको सोल्व जस्ट सोल्व 3/2 into 3/2 into 3/2, thank you. Hello friends, let's prove how 0 is equal to 1, okay, then let number 1 and its power 0 is equal to 1, let's another 1 and its power 1 is equal to 1, so 0 is equal to 1, 0 is equal to 1, proof. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, देखिए 1/1 इसका वैल्यू होगा 1, देखिए 2/2 इससे क्या होगा, जो यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे भी 2 आएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर लगता है, ठीक है, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, देखिए इसको 2 इसको क्या है डिवीजन, इसको क्या है मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे, गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर इसको क्या है गुना करेंगे तो 1/2, ठीक, देखिए इसको काट के, ठीक है, अब ये 2 बचे, इसको क्या हो जाएगा वैल्यू 1/2 into 1/2 is equal to 1/4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे ये 8 होगा 1/4, ये जो है ये सही आंसर है, ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, a plus b is equal to 13, 4ab is equal to 144, so find the value of a minus b. We know that a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, so we can write a square plus b square minus 2a plus 2ab minus 4ab, so we can substitute 4ab minus 2ab is equal to that, okay, so we know that a plus b whole square is equal to that, okay, so we can write a plus b whole square minus 4ab, so a plus b is given there 13, so we can write 13 square minus 4ab is equal to 144, so we can square 13 169 minus 144, so we can substitute 25 and a minus b whole square is equal to 25, so we can a minus b is equal to 25 equal to 25, so a minus b is equal to 5 plus minus 5, so its answer is plus minus 5, it is right answer. Thank you so much. Hello friends, x plus y is equal to 70 and x minus y is equal to 10, so find value of 1/x plus 1/y, so x plus y is equal to 70 and x minus y is equal to 10, so we can get both 1 and 2, so it is 80 and x plus x and minus y and 2x, x is equal to 80 minus 2 and 40, so x is equal to 40 and we put here x plus y is equal to 70,
Here is x is equal to 40 plus y is equal to 70. Y is equal to 70 minus 40 is equal to 30. Y is equal to 30. Okay, x is equal to 40 and y is equal to 30. So we can compute here 1 upon x plus 1 upon y. Here 1 by x is equal to 30 plus 1 by 40. 120 and 3 plus 4 plus 3 is equal to 7 by 120 answer. Hello friends, if you face problem like this, then we first of all we have to multiply powers like this. This power multiply this and this. Okay, then we can multiply here minus 1 into minus 2 into 2. So minus into minus plus plus into plus plus. So this expression come positive. Okay, so 2 into 2 is equal to 4. So now here expression is minus 1 by 3 to power like here 4. So easily we can evaluate minus 1 by 3 minus minus plus plus minus 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 into minus plus. So at last we get positive number. Okay, positive fraction. So 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 80. So we can get here 1 by 81 answer. Thank you. Hello friends, if expression is like this, then how to factorize this? So first of all we know that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. We know. So we can write this expression here like this: a to a square and minus x to power 2. So we know that a square minus b square, a plus b and a minus b. So we can write here 8 plus x and 8 minus x. Right? Thank you. Hello friends, let's factorize this expression. 3x x square minus 1 and 60. 1 and 6. So we can write here 3x into x square minus 60. Okay. Most PA students leave this expression like this here, but we can also factorize this expression. So we know that x a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So this expression can written here x square minus 4 square. So 3x. So we can write here 3x x plus 4 and x minus 4. So this expression is best answer. Mostly students leave here, so teacher release their marks in examination. So we can proceed next step 1 and 2. So your full marks will come. Thank you. Hello friends, this question can irritate you if you don't know the process. Okay, first we know here is 1 hidden and 50. So 1 into 50 is equal to 50. So we factorize 50. Prime factorization. 3 and 5. Where we get number 3 and 5. So if we multiply 3, we add 3 plus 5 is equal to 8. So we get here 8. So we can write here x square plus 8x plus 50, x square plus 3x plus 5x is equal to 8x. So we can write here 3x plus 5x plus 50. So here we get x plus 3 and here 5x plus 3. So we can write here x plus 3 and x plus 5. This is right answer. Thank you. Hello friends, let's solve this problem. We know that on a straight line, angle for total angle for 180 degree. ठीक है? On a straight line. So we can write here 60 degree plus x degree is equal to 180 degree. So x degree is equal to 180 minus positive 60, 120. So we can write here this is 120 degree. Simple. Thank you. Hello friends. Let's solve this problem. Find the value of x. We know that the sum of all angles on the straight line is 180 degree. So we can write here 65 degree plus x plus 70 degree is equal to 180 degree. So we can add this and this 65 and 75, 135 plus x is equal to 180 degree. So x is equal to
180 माइनस 135, सो 35। यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है, तो वो संख्या क्या है? तो माना संख्या x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना घटाया जाता है तो x माइनस 33 कितना हो जाता है? 5/8 किसका? अपने का। तो x हो जाएगा, तो इसको हम लोग बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 8x माइनस 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 26। ठीक है, अब देखिए इतना इधर 8x है तो इधर 5 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 8x बराबर माइनस 2 6 4। ठीक है, देखिए माइनस 3x हो जाएगा और इतना 2 6 4। अब इसके x बराबर क्या हो जाएगा 2 6 4/3, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, x बराबर कितना हो जाएगा 80। देखिए माना कि संख्या x हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए संख्या x 1/x यानी x/3 हो जाएगा। उस संख्या के अगली संख्या यानी x+1 हो गया। ठीक है ना, उस संख्या से कितना 1/4, 1/4 कितना एक बड़ा है तो -1, एक बड़ा है। इसका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 × 12 4x हो जाएगा माइनस 4 3 12 तो 3x प्लस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 1 हो जाएगा। देखिए 4x माइनस 3x-3 बराबर होती है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 12 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4x 3x कितना होगा x माइनस 3 बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12 + 3 बराबर 15। संख्या का आधार था x/2 हो गया, उसके पाँचवें थे x/5 भाग। और देखिए उस संख्या का योग, इसका योग हो गया। और देखिए भाग से उस संख्या के तिहाई भाग से कितना अधिक है। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे x/3 कितना अधिक है 7 3 21 और एक 22, 22/3 इसको हम लोग कर लेंगे सोल्व। ठीक है, जैसे देखिए दोनों तीन ये सबका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए 5 3 15 15 30 30 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 15 15 x हो जाएगा प्लस 5 तिहाई 5 6 30 तो 6x हो जाएगा माइनस 3 से 10x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 22/3। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए इसमें से क्या हो गया ये हो गया 15 चौक कितना हो जाएगा 21, 21 में से 10 हो गया 11 x/30 बराबर गया 22/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11x × 3 बराबर 30 × 22। देखिए यहाँ पे x करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना तो हो जाएगा भागा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 3 22 और 3 10 तो क्या है 10 दूनी 20, 20 क्या है आंसर आ जाएगा। संख्या का आधा तो x/2 हो गया। अब तिहाई संख्या के x तिहाई चौथाई संख्या के चौथाई x/4 हो गया। भाव का योग तो योग कर देंगे। ठीक है, अब संख्या से 4 बढ़ जाता है। ठीक ना, कितना बढ़ जाता है संख्या से कितना बढ़ता है 4 बढ़ जाता है, यानी इसमें से अगर -x कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस सब का क्या है एलसीएम निकालेंगे हम लोग लोगों समापन तो क्या हो जाएगा 12 2 6 का 12 6x प्लस 3 चौका 12 4x 4 तिहाई तो 3x माइनस 12 बराबर 4। ठीक ना, 12x हो जाएगा। देखिए क्या है 6 4 10 10 3 13 13x 13x माइनस 12x/12 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 13 में से 12 जाएगा x/12 बराबर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 12 × 4 बराबर 48 आंसर आ जाएगा। देखिए किस संख्या के 3/7x 3/7 3x/7 हो गया, उस संख्या के 40%। एक्स का 40% क्या होता है परसेंटेज है तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 2x/5 है। संख्या से 12 अधिक है तो संख्या का 60% क्या होगा, सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे 3x/7 हो गया माइनस 2x/5 इक्वल टू कितना हो गया 12 हो जाएगा, तो 12 अधिक है। ठीक है, तो इसका 7 5 35 35 एलसीएम आ जाएगा तो 7 5 तो 5 15x माइनस 5 7 7 14x बराबर 12। ठीक है, उसके बाद देखिए x बराबर 35 आ गया बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 35 × 12 बराबर 12 पच्चीस 60 के 0 मतलब 6 और 12 आए 36 36 3 42 हो जाएगा। ठीक है, 420 संख्या आ गया हम लोग का आंसर नहीं है आंसर। ठीक है, और देखिए कब क्या कर रहा है 60% कितना होगा संख्या का x का 60%, तो x कितना है 420, तो 420 का 60%, तो 60% का परसेंटेज नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, एक 0 से 0 कट गया और यहाँ 6 × 12 और 6 × 24 24 6 × 12 6 × 24 1 25। ठीक है ना, 205 की संख्या में 7/8 7 में से इतना घटाया जाता है 7x/8 माइनस संख्या का 60% घटाया जाता है, तो x का 60% घटाया जाता है तो क्या होता है तो शेष कितना बचता है वो संख्या का वो
55 का 5, ठीक है। तो वो संख्या x मान निकाल देंगे इसे, 7x/8 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे परसेंटेज घटाएंगे तो यहाँ हटाएंगे ना, 0 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। तो 3x/5 बराबर क्या हो जाएगा, 55 गुना 3/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या एलसीएम निकालेंगे, 8 × 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 × 5 = 5, 7 × 5 = 35, x माइनस 5 × 8 है 8 × 24, x बराबर कितना हो जाएगा, 55 गुना 3/5, ठीक है। और 35 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा बटा 40 हो जाएगा, 55 गुना 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 11x गुना 5 बराबर 40 गुना 55 गुना 3, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर गुना आते जाते भागा हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 11 55 और 40 गुना 3 4 3 12 120 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाता है तो वो संख्या क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो संख्या क्या है, हम x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए 4 से भाग देने पर, तो 4 से हम लोग भाग दे दिए। उसके बाद देखिए अपने से, यानी कि बराबर अपने से कितना 21 कम हो जाता है, तो अपने से मतलब खुद से, खुद को क्या संख्या मानते हैं, x, एक से कितना कम हो जाता है, 21, ठीक है। तो हम लोग x का मान पहले निकाल देंगे, हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 21, इसको क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। देखो इस साइड को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 4x हो जाएगा, 4x बराबर माइनस 84, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस 3x बराबर माइनस 84, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा 84 और बटा 3, तो 3 दूनी 6 3 8 24, तो 28 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।